मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लिनिक में आप सभी का स्वागत है। हम एक नया क्लास ABCD ऑफ केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं आप लोग के लिए, जिसमें बिल्कुल हम जीरो लेवल से शुरू करेंगे। ABCD से केमिस्ट्री समझेंगे क्या है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है। व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है क्या, ठीक है ना। तो इसका अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे तो कहते हैं कि केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस इन विच वी स्टडी द नेचर, टेक्सचर, कंपोजिशन एंड बिहेवियर ऑफ मैटर्स एंड द चेंजेज टेक्स प्लेस इन इट। तो रसायन प्रायोगिक विज्ञान की वैसी शाखा है, सिर्फ विज्ञान की नहीं, प्रायोगिक विज्ञान की। चूंकि अगर हम साइंस में क्या आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो फिजिक्स में कुछ चीज हाइपोथेटिकल है, मैथमेटिक्स में कोई प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन वो थियोरेटिकल बेस है। लेकिन केमिस्ट्री ही एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसमें 100% जो है क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। अगर हम कह रहे हैं वाटर का H2O होता है तो वी हैव टू प्रूव कि वाटर H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन किस परसेंटेज में है, कितना है, प्रूफ करना होगा। तो इसीलिए है केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस in which we study of matter and its texture, composition, बिहेवियर, है ना, एंड चेंजेज टेक्स प्लेस इन इट। केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स टेक्सचर, कंपोजिशन, बिहेवियर एंड चेंजेस टेक्स प्लेस इन इट। उसमें क्या परिवर्तन होता है, क्या बिहेवियर है, क्या कंपोजिशन है, इन सारी बातों का हम लोग अध्ययन करते हैं केमिस्ट्री में। अब पूछेगा फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या है? एंटोनी लावोजियर। एंटोनी लावोजियर को बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। क्या है? एंटोनी लावोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चूंकि मैटर का अध्ययन करते हैं केमिस्ट्री में, अब समझते हैं कि मैटर है क्या। बिल्कुल इनिशियल से हम शुरू कर रहे हैं। इसका नाम ही है ABCD ऑफ केमिस्ट्री। तो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए और सभी के लिए, क्योंकि बेसिकली जब तक समझिएगा नहीं इंटरेस्ट नहीं आएगा। हम लोग बात करते हैं मैटर या सब्सटेंस। ये कैसा हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है। ये जो मैटर है इसको दो भाग में हम पहले डिवाइड करते हैं, देखते हैं। पहला क्या होगा?
प्योर सब्सटेंस होगा, वेरिएबल कंपोजिशन हो सकता है, दूसरा मिक्सचर फॉर्म में हो सकता है। वेरिएबल कंपोजिशन, अब बात समझ में। तो मिक्सचर जो है किसी भी प्रकार का किसी भी कंपोजिशन में किसी भी रेशियो में मिल गया उसको मिक्सचर बोलते हैं। इसका कोई फिक्स रेशियो वगैरह नहीं है, ठीक है। जितने भी ओयर्स हैं, क्या है ओयर्स, ये सारे क्या है मिक्सचर है, किसी फॉर्म में मिल जाएगा आपको। रॉक्स, ये सब। प्योर सब्सटेंस जो है ये भी दो फॉर्म में होगा, ये तो एलिमेंट होगा और दूसरा क्या होगा कंपाउंड होगा। अब बात समझ में। तो एलिमेंट कंपाउंड में क्या अंतर है? एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस या मैटर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है ना। मेड बाय टू और मोर एटम्स, ठीक है ना। एटम्स इन एलिमेंट हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। और एलिमेंट को इससे अधिक प्योर फॉर्म में हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। कांट बी ब्रोकन इन सिंपलेस्ट फॉर्म एज इट इज। एलिमेंट को इससे अधिक और सिंपल फॉर्म में हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल प्योर सब्सटेंस है। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में क्या होगा इसका। अगर इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं एलिमेंट का, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये हमारे क्या है एलिमेंट है। अब बस समझ में। अब कंपाउंड क्या है भाई? फॉर्म्ड बाय टू और मोर, फॉर्म बाय टू और मोर एलिमेंट्स और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। समझ आया ना। और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। सपोज क्या है H2O, NO2, CO2, ये क्या है ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, ये कंपाउंड हो गया। और कह सकते हैं NH4 2SO4 अमोनियम सल्फेट, NH4 NO3 अमोनियम नाइट्रेट, ये सारे क्या हो गए कंपाउंड हो गए। अब यहां आपको समझाएंगे कि एक वर्ड आता है मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में क्या अंतर है। ये बड़ा ही टिपिकल चीज है, आपको समझ में कभी कभी आता है। यहां तक क्लियर है? आपको हम बता रहे हैं हम लोग देखते हैं कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या अंतर है।
मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में क्या अंतर है? मॉलिक्यूल क्या है? फॉर्म्ड बाय टू और मोर एटम्स, फॉर्म्ड बाय टू और मोर एटम्स ऑफ द सेम काइंड और डिफरेंट। एक ही एटम का ग्रुप ऑफ एटम, एक ही प्रकार के एटम या डिफरेंट एटम से बना हुआ, इसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। एग्जाम्पल H2O, CO2, ये क्या मॉलिक्यूल है? अब ये मॉलिक्यूल भी क्या है? जैसे H2 भी मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल है। ये दो प्रकार का होगा। क्या होगा? दो प्रकार का, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। तो होमो एटॉमिक क्या होगा? एक ही एटम एक से अधिक प्रकार का होगा। जैसे क्या होगा? एग्जांपल H2, N2, O2, ये सब क्या है? होमो एटॉमिक है। क्योंकि हाइड्रोजन का ही दो एटम मिलके H2 बना। सिंबल क्या हो गया? हाइड्रोजन क्या है? H क्या है? सिंबल है। फार्मूला क्या होगा उसका? H2। ये मॉलिक्यूल है। हेट्रो एटॉमिक क्या हो गया? H2O, CO2, etc। अब हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं। ये फॉर्म्ड बाय द ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल तो हो गया, ग्रुप ऑफ एटम है। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम। जबकि कंपाउंड क्या है? ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ये कंपाउंड है। और एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या है? इसमें भी हम H2O लिख रहे हैं, CO2 लिख रहे हैं, अमोनियम सल्फेट NH4 अमोनियम नाइट्रेट। अब आप यहां एक सवाल कीजिएगा कि मॉलिक्यूल में भी H2O लिखे हैं, कंपाउंड में भी H2O लिखे हैं। यस, इसीलिए हम बात करते हैं कि ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड। इसलिए कि मॉलिक्यूल अगर टूटेगा तो वो एटम में टूटेगा, एलिमेंट में टूटेगा। अगर कंपाउंड ब्रेक करेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होगा। एग्जाम्पल के लिए क्या लिखे हैं? अमोनियम सल्फेट NH4 का 2SO4, ये मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड। अगर इसको ब्रेक कराएंगे तो ये कैसे बनता है? NH4 प्लस और प्लस SO4 का 2-। ये क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स में टूटा। इसीलिए कंपाउंड इज ए ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, व्हाइल मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स। आई बात समझ में? आपको मैटर, सब्सटेंस, कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लगातार देखिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।